नमस्कार, बॉलीवुड कानाफूसी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। ये दास्तां उस अभिनेत्री की है जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपने करियर तक को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उस शख्स ने उन्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था, सिवाय अपने नाम के। 40 की दशक की इस मशहूर अभिनेत्री ने बिन ब्याही ही 3 लोगों से अपने 5 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक उस शख्स ने उन्हें अपना पत्नी स्वीकार नहीं किया था। ये कोई और नहीं बल्कि 40 की दशक की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री और बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की मां पुष्पावली हैं। आपको बता दें, 40 के दशक में पुष्पावली का नाम साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शामिल था। वहीं रेखा के पिता जेमिनी गणेशन साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। एक्ट्रेस पुष्पावली के अलावा रेखा के पिता का और महिलाओं के साथ नाम जुड़ा हुआ था। रेखा की मां पुष्पावली से जेमिनी गणेशन ने कभी शादी नहीं की और न ही उन्हें अपना नाम दिया। जी हाँ, बेहद ही दुखद थी रेखा की मां और एक्ट्रेस पुष्पावली की कहानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा से पहले पुष्पावली के पहले प्रेमी से 2 बच्चे थे। इसके बाद पुष्पावली का अफेयर हुआ जेमिनी के मालिक वासन से। वहीं वासन पुष्पावली को सब कुछ देने के लिए तैयार था, सिवाय अपने नाम। और इस तरह रेखा की मां पुष्पावली उनकी जिंदगी में एक दूसरी औरत बनकर रह गई। वहीं दूसरी ओर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एक केमिस्ट्री के मन अपने करियर से हट रहा था। वो अपने करियर में कुछ अलग और कुछ नया करना चाहता था और फिर ऐसे एक्टिंग में अपने करियर को आजमाने के लिए जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया। और फिर साल 1947 में पुष्पावली की फिल्म मिस मालिनी में उन्हें कास्ट कर लिया गया। खबरों की माने तो इस फिल्म के शूटिंग के दौरान पुष्पावली और ये लेक्चरर एक दूसरे के करीब आने लगे। वहीं वासन पुष्पावली के साथ एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहा था और अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वासन अभिनेता दिलीप कुमार और देव आनंद के साथ एक्ट्रेस पुष्पावली को साइन करने वाला था। लेकिन इसी बीच वासन को पुष्पावली की अफेयर का खबर मिला और उस वक्त वासन ने पुष्पावली को फैसला लेने के लिए बोला। उन्हें अपने करियर और अपने रिसेंट रिलेशनशिप में से किसी एक को चुनने को कहा। उस वक्त एक्ट्रेस ने अपने करियर को छोड़कर अपने प्यार को चुना और जिसे पुष्पावली ने चुना उनका नाम था राम स्वामी गणेशन। और जिस वक्त वो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने, उस वक्त लोग उन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से जानते थे। पुष्पावली और जेमिनी की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन जेमिनी पहले से ही शादीशुदा थे। खबरों की माने तो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी जेमिनी गणेशन ने एक्ट्रेस पुष्पावली संग एक मंदिर में लोगों से छिपकर शादी कर चुके थे। जेमिनी गणेशन संग पुष्पावली की शादी की खबरें उस वक्त न्यूज़पेपर्स में छप चुकी थी। हालांकि किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था। इस रिलेशनशिप में भी वासन की तरह ही जेमिनी गणेशन ने भी पुष्पावली को सब कुछ देने के लिए तैयार तो थे, लेकिन अपना नाम नहीं। और एक बार फिर किस्मत ने पुष्पावली को उसी चौराहे पर लेकर खड़ा कर दिया, जहां से पुष्पावली अपने करियर और वासन को छोड़कर प्यार। हालांकि पुष्पावली को वो चीज़ वहाँ भी नहीं मिल पाई, क्योंकि पुष्पावली को वासन की तरह जेमिनी की जिंदगी में भी वो एक दूसरी औरत बनकर रह गई। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली ने एक दूसरे संग शादी के पवित्र बंधन में बंधे या नहीं, ये तो आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि कुछ वक्त बाद पुष्पावली ने अपने और जेमिनी गणेशन की औलाद को जन्म दिया। और फिर खबर आई कि जेमिनी गणेशन ने सावित्री संग शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। जिस चीज के लिए पुष्पावली सालों तक इंतजार किया, अपना करियर तक छोड़ दिया, वो किसी और को मिल गई। वहीं पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की औलाद कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा हैं। रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर और खून भरी मांग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का नाम शामिल है। आज भी फैंस रेखा की एक्टिंग और अदाई के दीवाने हैं, लेकिन एक वक्त रेखा के जिंदगी में ऐसा भी था जब उनके पिता ने उन्हें अपना नाम देने से इनकार कर दिया था।
इस वक्त रेखा अपने पिता को सिर्फ न्यूज़पेपर्स के जरिए ही जानती थी, क्योंकि जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिया था और अपने औलाद को भी अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर पुष्पावली की अफेयर की खबर आई सिनेमेटोग्राफर प्रकाश के साथ। इसके बाद पुष्पावली को 2 बच्चे भी हुए और इसके बाद एक्ट्रेस अपना नाम पुष्पा से पुष्पावली लिखने लगी थी। वहीं जेमिनी गणेशन का सुपरस्टार होना रेखा के लिए श्राप साबित हुई, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें अपना नाम देने से इनकार कर दिया था और हर कोई जानता था कि रेखा का है। आपको बता दें, रेखा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। अगर उस वक्त रेखा के पिता जेमिनी गणेशन चाहते तो एक फ़ोन पर उन्हें फिल्म दिलवा सकते थे, क्योंकि वो उस वक्त तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इंडस्ट्री में सबको जानते थे। और वो ऐसा भी नहीं करते तो उनके पास इतने पैसे थे कि वो रेखा को खुद लॉन्च कर सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। रेखा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए यूं ही स्ट्रगल करती रही। उस वक्त गणेशन सरनेम रेखा को बर्बाद कर रहा था, क्योंकि रेखा को शुरुआती दौर रोल मिलते और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी गलत निगाहों से देखते थे। हालांकि रेखा ने अपने परिवार की कंडीशन को देखते हुए कभी हार नहीं मानी और इंडस्ट्री में जमकर मेहनत करती रही। और तमाम परेशानियों से लड़ने के बाद साल 1970 में उन्होंने फिल्म सावन भादो से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और हमेशा हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। वहीं साल 1991 में रेखा की मां और साउथ इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री पुष्पावली लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आखिरी सांस तक जेमिनी गणेशन ने एक्ट्रेस को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें, पुष्पावली के निधन के करीब 3 साल बाद जेमिनी गणेशन को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड मिलने वाला था और जेमिनी गणेशन को वो अवार्ड देने के लिए रेखा आई और वहां उन्होंने सबके सामने जेमिनी गणेशन को अवार्ड दिया और पांव छुए। तब उस वक्त जेमिनी गणेशन ने कहा कि खुशी है कि बॉम्बे वाली बेटी के हाथों उन्होंने अवार्ड लिया है।